आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रतिक्षण तंत्र क्या है तथा प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिक्षण तंत्र क्या होता है। ये हमारे शरीर में उपस्थित ऐसे तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर को रोग कारक जीवों से बचाता है, उसे प्रतिक्षण तंत्र कहा जाता है। ये हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र उन सभी अंगों या कोशिकाओं को शामिल किया जाता है जो देह की सूक्ष्म जीवों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। अब देखते हैं, मनुष्य व अन्य जीवों में दो प्रकार के प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरा होता है अर्जित प्रतिरक्षा। अब जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमें वो जन्म से ही प्रतिरक्षा तंत्र मिलता है, उसे कहते हैं जन्मजात, यानी माता पिता से प्राप्त होता है। ये होता है जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र। और दूसरा होता है अर्जित। अर्जित का मतलब क्या होता है कि पैदा होने के बाद जो हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। इसमें 4 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, या कह सकते हो ये 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है शारीरिक अवरोधिकाएं, दूसरा होता है कायिक अवरोधिकाएं, तीसरा होता है कोशिकीय अवरोधिकाएं और चौथा होता है साइटोकाइन रोधक या साइटोकाइन अवरोधिकाएं। अब हम समझते हैं कि ये शारीरिक अवरोधिकाएं हैं क्या। जैसे मान लो एक जीवाणु है, सिंपल सा समझो जीवाणु है। अगर वो हमारे शरीर में घुसना चाह रहा है या हमारे शरीर को संक्रमित करना चाह रहा है तो क्या होता है? सबसे पहले उसको कौन सी अवरोधिकाएं रोकती हैं? सबसे पहले उसको शारीरिक अवरोधिकाएं रोकती हैं। जैसे जो हमारा स्किन होता है, जो हमारा ये चमड़ा होता है वो, और चमड़े के नीचे जितनी भी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जैसे श्लेष्म ग्रंथियां हो गई या कह सकते हो कि पसीने की ग्रंथियां हो गई, इन सबको हम मतलब शारीरिक अवरोधिकाओं में पढ़ सकते हैं। तो जैसे कोई जीवाणु है, अगर वो हमारे शरीर को संक्रमित करना चाहता है तो सबसे पहले वो कहाँ पे चिपकेगा? वो हमारे स्किन पे चिपकेगा, यानी जो हमारा ऊपरी चमड़ा है उस पे चिपकेगा। तो इसमें हमारा स्किन आता है और जितनी प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे जो हमारे पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, त्वचा हो गया, श्लेष्म हो गया, ये सब किस में आती हैं? ये सब आती हैं हमारी शारीरिक अवरोधिकाओं में। और उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है कायिक अवरोधिकाएं। कायिक अवरोधिकाओं में क्या क्या आता है? कायिक अवरोधिकाओं में जैसे एक बार मान लो ये शारीरिक अवरोधिकाएं इस जीवाणु को नहीं रोक पाई, जैसे ये शारीरिक अवरोधिकाएं हैं, ये शारीरिक अवरोधिकाएं इस जीवाणु को नहीं रोक पाई और मान लो वो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर घुस गया, तो उसके बाद ये जो कायिक हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी जो कायिक अवरोधिकाएं हैं ये काम करना चालू कर देती हैं। तो क्या करेंगी? हमारे बॉडी में जो तापमान होता है उसको बढ़ाएंगे। जैसे हम क्या कहते हैं, हमें बुखार हो गया, बुखार हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है हमारे शरीर का। अब ये क्यों बढ़ जाता है ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस देखेंगे एक एक देख रहे हैं कि हम क्या है ये, मतलब हम क्यों बढ़ना चाह रहे हैं ये सब। तो कायिक में क्या होता है कि इसमें हमारे बॉडी का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है और जो पीएच होता है, पीएच वो भी घट जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे अंदर की मतलब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब टूटने लगती हैं। ठीक है, ये सब क्रियाएं होती हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में। और इसमें से जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होता है, इसमें से बहुत से प्रकार के केमिकल निकलते हैं जो इस जीवाणु को क्या करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद नंबर तीसरा है कोशिकीय रोध। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गया, माइक्रोफेजेस हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब इन जीवाणु को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें आएंगी कोशिकीय रोध। अब साइटोकाइन एक तरह का क्या है, ये चौथा है। साइटोकाइन एक तरह का केमिकल है जो जीवाणु को शरीर में आने से रोकता है, ये होता है साइटोकाइन रोध। अब उसके बाद हम देखेंगे
जो हमारे अंदर ऊर्जित प्रतिरक्षा है ये जन्म के बाद आता है। इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले है प्रतिजनी विशिष्टता। मतलब जो इसमें क्या है, प्रतिजनी विशिष्टता का मतलब क्या है, मतलब ये हमारे शरीर में जब कोई एंटीजन, प्रतिजनी का मतलब क्या होता है, एंटीजन, जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजनी जब संक्रमित कर देता है या घुस जाता है अंदर, तो हमारे शरीर की ऐसी विशेषता होती है कि हमारा शरीर हर एक प्रकार के प्रतिजनी को पहचानता है। तो ये प्रतिजनी विशेषता जो होता है उस प्रतिजनी को शरीर में आने से क्या करता है, रोकता है। और ये दूसरा इसमें है, दूसरा है प्रतिरक्षात्मक स्मृति। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में अगर कोई प्रतिजनी एक बार आ गया तो हमारा शरीर जो होता है उसको, उस प्रतिजनी को पहचान लेता है, मतलब स्मृति रखता है। अगर वो प्रतिजनी दोबारा आएगा तो ये जो प्रतिरक्षात्मक स्मृति होता है उसे पहचान लेगा और उसके लिए पहले से क्या निकालेगा, पहले से एंटीबॉडी निकालेगा जो उस प्रतिजनी के लिए क्या करेगा, काम करेगा और उसे मार देगा। और तीसरा क्या है, दीर्घकालीनता का मतलब होता है कि अगर एक बार प्रतिजनी हमारे शरीर में आया तो उस प्रतिजनी के अगेंस्ट में हमारे शरीर में एंटीबॉडी लंबे समय तक बनता रहता है। तो ये भी एक रोकने की क्या है, प्रक्रिया है। अब चौथा है स्वयं एवं अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा गुण होता है जो खुद के कोशिका को और अन्य कोशिकाओं को पहचानता है, और जो अन्य कोशिकाएं होती हैं जो बाहर से आती हैं उनको शरीर में आने से क्या करता है, रोकता है या मारता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।